नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार बनेगा जल परिवहन का हब, केंद्र सरकार ने बढ़ाया कदम। गंगा किनारे 12 जिलों में बनेगी 16 नई जेटी और जलमार्ग। बनारस से हल्दिया तक जलमार्ग होगा और उन्नत। पूर्णिया से बिहार में जल्द दस्तक देगा मानसून, गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 48 घंटे में बिहार में झमाझम बारिश की संभावना। स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर शिक्षा विभाग की सख्ती। 3400 स्कूलों की जमीन की होगी मापी, बनेगा राजस्व रिकॉर्ड। दान में मिली स्कूल जमीन पर दावों की होगी जांच। 1172 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध संपत्ति पर चलेगा कानून का डंडा, कोर्ट से मांगी गई अनुमति। बिहार में 500 साल पुराने बरगद सहित 32 पेड़ होंगे विरासत वृक्ष। हरित धरोहर को मिलेगा संरक्षण, विरासत वृक्षों की पहचान शुरू। बिहार में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आएगा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम। महात्मा गांधी सेतु से पहाड़ी तक जाम मुक्त करने के निर्देश। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए डीपीआर पर जोर। युवराज सिंह ने कहा, 7 चैंपियन खिलाड़ियों का करियर जानबूझकर खत्म किया गया। धोनी को हटाने की थी तैयारी, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष ने बचा लिया। गंभीर, युवराज, द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ हुआ अन्याय। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। LIC HFL अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC HFL ने अप्रेंटिस के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 28 जून 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार NATS पोर्टल nats.education.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए 3 जुलाई को परीक्षा आयोजित होगी। यह अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष के लिए होगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 12,000 मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। शिक्षा विभाग की जमीन पर कर रखे हैं अतिक्रमण तो हो जाएं सावधान। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की जमीन को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ACS S सिद्धार्थ के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों की जमीन की मापी कराई जाएगी। अभी 3400 स्कूलों के पास जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, जिससे अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी हैं। मापी के बाद जमीन का राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और अतिक्रमित जमीन को खाली कराकर घेराबंदी की जाएगी। दान में मिली जमीन पर उत्तराधिकारियों के दावों की भी जाँच होगी। प्रशासन और अंचल अधिकारियों की मदद से यह अभियान तेजी से चलाया जाएगा ताकि स्कूल विकास कार्य निर्बाध हो सके। बिहार में अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बिहार पुलिस ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें 1172 अपराधियों के नाम शामिल है। DGP विनय कुमार के अनुसार इन लोगों ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। इनमें से 188 मामलों को लेकर कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है और 4 मामलों में संपत्ति जब्त करने का आदेश भी मिल चुका है। जैसे ही न्यायालय से अनुमति मिलती है, जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं बिहार में अपराध पर नियंत्रण और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार को 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव भेजा है। DGP ने साफ किया कि अब कोई नहीं बचेगा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम और अपराध नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। टेलीमेडिसिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का वरदान। जी हां, सरकार द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा अब सुदूरवर्ती ग्रामीण जनता के लिए राहत बनकर आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या ANM से संपर्क किया जा सकता है। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध है। स्वास्थ्य से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें तथा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 डायल कर सकते हैं। यह पहल ग्रामीण स्वास्थ्य को सशक्त बना रही है। क्या आप जानते हैं बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप क्या है? बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से रैयत बिना कार्यालय गए ही सर्वे प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उपयोगकर्ता जिला, अंचल और मौजा का नाम डालकर सर्वे से जुड़े सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन का संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल भूमि संबंधित कार्यों में पारदर्शिता, समय की बचत और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
बिहार बनेगा इनलैंड वाटरवेज हब, जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। जी हां, बिहार को इनलैंड वाटरवेज हब के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि बनारस से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को उन्नत किया जाएगा। पटना में जहाज निर्माण व मरम्मत केंद्र, 2 रोरो टर्मिनल और वाटर मेट्रो परियोजनाएं स्थापित होंगी। गंगा के किनारे बसे 12 जिलों में 16 कम्युनिटी जेटी और जलमार्ग केंद्र भी बनाए जाएंगे। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में वाटर मेट्रो शुरू करने की मांग की है, जिसे केंद्र का समर्थन मिला है और यह सेवा कोच्चि के बाद देश की दूसरी जल मेट्रो होगी, जिससे जल परिवहन, पर्यटन और रोजगार को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक 6000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और 700% प्रगति दर्ज की गई है। क्या आप जानते हैं प्लेन में फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया तो क्या होगा? अगर प्लेन में फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया गया तो इससे विमान की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल पायलट के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम में बाधा पहुंचा सकते हैं, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में दिक्कत हो सकती है। इससे विमान रास्ता भटक सकता है या हादसे की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए फ्लाइट में चढ़ते ही क्रू मेंबर्स यात्रियों से फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालने का अनुरोध करते हैं। कई देशों में उड़ान के दौरान फ्लाइट मोड ऑन न करना कानूनन अपराध माना जाता है और पकड़े जाने पर सजा भी हो सकती है। बिहार में जल्द दस्तक देगा मानसून, पूर्णिया से होगी एंट्री। बिहार में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटे में मानसून पूर्णिया के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। फिलहाल पूर्णिया में बादल छाए हुए हैं और मानसून के अनुकूल स्थितियां बन चुकी हैं। वैज्ञानिक राकेश कुमार ने कहा कि यदि सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही झमाझम बारिश शुरू हो सकती है। बिहार में आमतौर पर 15 जून के बाद मानसून आता है और पिछले साल भी यह 20 जून को पहुंचा था। इस बार भी इसमें खास देरी नहीं है। मानसून की एंट्री पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार से होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यूजर्स के लिए काम की खबर। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन और रिवर्सल का रिस्पांस टाइम 30 सेकंड से घटाकर सिर्फ 10 सेकंड कर दिया गया है। पेमेंट और कलेक्शन एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी रिस्पांस टाइम 15 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड किया गया है। इस बदलाव से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स के यूजर्स को तुरंत ट्रांजैक्शन स्टेटस मिलेगा और फेल्ड ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। NPCI का कहना है कि इसका मकसद यूजर्स का अनुभव बेहतर बनाना है। आने वाले महीनों में यूपीआई सिस्टम में और भी सुधार होंगे। बिहार में लागू होगा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एडवांस सिस्टम। सोमवार को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य की सड़क परियोजनाओं की प्रगति और जाम की समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में महात्मा गांधी सेतु के अंतिम पॉइंट BSNL चौक से पहाड़ी तक को जाम मुक्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैफिक पर नजर रखने हेतु एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को DPR और परियोजनाओं के संरेखन में तेजी लाने को कहा। बैठक में मॉर्थ और NHAI के साथ संयुक्त समाधान निकालने पर भी सहमति बनी। 8000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के आवेदन लिए वापस। राज्य के सरकारी विद्यालयों के करीब 8000 शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर का आवेदन वापस लेकर अपना फैसला बदल लिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें करीब 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया और 1,30,000 का ट्रांसफर हुआ। विभाग ने शिक्षकों को यह विकल्प भी दिया कि वे चाहें तो अपने आवेदन को ऑनलाइन वापस ले सकते हैं। सोमवार तक यह विकल्प बंद हो गया और अंतिम समय तक 8000 से अधिक शिक्षकों ने अपने आवेदन वापस ले लिए। अब ऐसे शिक्षक अपने वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून तक नए विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। विशेष भूमि सर्वेक्षण की आज समीक्षा करेंगे मंत्री संजय सरावगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी 17 जून को शास्त्री नगर स्थित सर्वे भवन में विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की समीक्षा करेंगे और इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह सहित विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान की गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। भूमि सुधारों की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। सैकड़ों वर्षों पुरानी हरित धरोहर को संरक्षण की पहल।
बिहार सरकार ने राज्य की जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार जैव विविधता परिषद ने 5 जिलों से 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें औरंगाबाद जिले के मदनपुर में स्थित लगभग 500 साल पुराना बरगद का पेड़ सबसे प्रमुख है। ये वृक्ष आयु, ऐतिहासिक महत्व और जैविक विशिष्टता जैसे मानकों पर चुने गए हैं। आम लोग भी बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र के विशेष पेड़ों की जानकारी साझा कर सकते हैं। पीपा पुल बंद, अब गांधी सेतु से ही होगा पटना हाजीपुर आवागमन। हर साल की तरह इस वर्ष भी मानसून के मद्देनजर गंगा नदी पर बना बिदुपुर राघोपुर पीपा पुल 16 जून 2025 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरीय परियोजना अभियंता मुजफ्फरपुर द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। यह पुल पटना हाजीपुर के बीच आवागमन का वैकल्पिक और सुगम मार्ग था। सुरक्षा कारणों से खोल दिया जाएगा। पुल बंद होने से सभी वाहन चालकों को गांधी सेतु का उपयोग करना होगा, जिससे वहां यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। पुल को मानसून के बाद पुनः स्थापित किया जाएगा। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। बिहार यूनिवर्सिटी बनाएगी और बेचेगी फिनाइल, माउथ वॉश और टूथ पाउडर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी अब बाजार में खुद के बनाए हर्बल फिनाइल, माउथ वॉश और टूथ पाउडर बेचने की तैयारी में है। ये उत्पाद केमिस्ट्री विभाग में डॉक्टर अभय एन श्रीवास्तव की देखरेख में तैयार किए गए हैं और पूरी तरह हर्बल हैं, जिनमें केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। फिलहाल इन उत्पादों के सैंपल लखनऊ की माइक्रोबियल लैब में जाँच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के बाद इन्हें बाजार में उतारा जाएगा। इनकी कीमत कम होगी, लेकिन एक्सपायरी जल्दी होगी। बिहार यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी, जिससे छात्रों में उद्यमशीलता की भावना भी बढ़ेगी। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है आवास सहायक सुनील कुमार सुमन। बिहार के अरवल जिले से खबर है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने करपी प्रखंड कार्यालय में तैनात आवास सहायक सुनील कुमार सुमन को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि जारी करने के एवज में बालागढ़ गांव निवासी भूषण कुमार से रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की जांच के बाद निगरानी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में सुनील ने कई बिचौलियों के नाम भी उजागर किए हैं। इस गिरफ्तारी से प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। निगरानी टीम का नेतृत्व डीएसपी शिव कुमार शाह कर रहे हैं। 21 जून को हर वार्ड से जिला तक होगा योगाभ्यास। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ योग से जुड़ी गतिविधियां होंगी और इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे। आश्रय गृह, बाल सुधार गृह, जेल, पंचायत भवनों में भी योग कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठंडी हवा के असली हीरो होते हैं एसी में लगे फिल्टर्स। जी हाँ, एसी में लगे फिल्टर्स कमरे की हवा से धूल, मिट्टी, धुआं को रोकते हैं, जिससे शुद्ध और ठंडी हवा मिलती है। ये फिल्टर्स अगर गंदे हो जाएं तो एसी की कूलिंग कमजोर हो जाती है, बिजली की खपत बढ़ती है और बदबू या एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसलिए हर 15 से 20 दिन में इन्हें साफ करना जरूरी है। खासकर अगर आप धूल भरे इलाके में रहते हैं तो हफ्ते में एक बार साफ करें। साफ करने के लिए पानी या ब्रश का इस्तेमाल करें और सूखने के बाद दोबारा लगाएं। फटे या बेहद गंदे फिल्टर्स को 6 से 12 महीने में बदल लेना चाहिए। इससे एसी बेहतर काम करेगा और आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। चिड़ियाघर के पास बनेगा सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो परियोजना के तहत चिड़ियाघर यानी पटना जू के पास पटना का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। यह स्टेशन लगभग 17 मीटर गहराई और 355 मीटर लंबाई में 2 मंजिला होगा। इसकी लंबाई क्रॉस ओवर ट्रैक की वजह से बढ़ाई गई है, जिससे तकनीकी समस्या होने पर ट्रेन को दूसरी लाइन पर ट्रांसफर किया जा सके। स्टेशन में 6 एक्सकेलेटर, 3 लिफ्ट और 2 प्रवेश द्वार होंगे। इसे रोजाना 1.41 लाख यानी 1,41,000 यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन 15 अगस्त को प्रस्तावित है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
बिहार की सियासत में जमाई आयोग बना मामा आयोग की जंग। जी हां, बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमाई आयोग बनाकर दामादों को आयोग में जगह देने का आरोप लगाया और इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू परिवार को परिवारवाद पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि अगर जमाई आयोग गलत है तो लालू यादव ने अपने समय में मामा आयोग या साला आयोग क्यों नहीं बनाया। चौधरी ने अपने दामाद की योग्यता और संजय झा की बेटियों की मेरिट का हवाला देकर तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज किया। जनता की आवाज बनेगा तेजस्वी डिजिटल फोर्स, महागठबंधन तय करेगा एजेंडा। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में तेजस्वी डिजिटल फोर्स नामक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए आम लोग अपनी राय साझा कर सकेंगे, जिसे महागठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेगा। तेजस्वी यादव ने बताया कि पोर्टल में फेसबुक, ट्विटर या जीमेल आईडी से लॉगिन कर जुड़ा जा सकता है। लोगों को अपनी सामान्य जानकारी जैसे जन्मतिथि और निर्वाचन क्षेत्र बतानी होगी। पोर्टल से जुड़कर वॉलंटियर्स आरजेडी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। और तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पहल बिहार में बदलाव और विकास की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें जनता की भागीदारी अहम है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 1981 में हुआ। राजमाता जीजाबाई का निधन 17 जून 1674 में हुआ था। भारत के पहले वाइसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन 1862 में हुआ। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का निधन 1858 में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार गोपबंधु दास का निधन 17 जून 1928 में हुआ था और प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल का निधन 1965 में हुआ। योगराज सिंह ने कहा 7 चैंपियन खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया गया। 2011 विश्व कप जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-4 की हार के बाद। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे 7 खिलाड़ियों का करियर बिना किसी वजह के खत्म कर दिया गया। उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ की चयन समिति पर भी निशाना साधा और कहा कि कप्तान धोनी को हटाने की योजना होते हुए भी तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने ऐसा नहीं होने दिया। योगराज सिंह का मानना है कि इसी वजह से टीम लंबे समय तक संघर्ष करती रही। फर्जी साइबर अपराध पत्र पर सरकार की चेतावनी का पीआईबी ने किया खुलासा। एक फर्जी पत्र जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के नाम पर जारी किया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए गए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पत्र को फर्जी करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसे फर्जी दस्तावेजों से बचने की सलाह दी गई है। किसी संदेह की स्थिति में आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक है। मधुबनी सांसद के लापता बेटे विभूति यादव को पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला। मधुबनी के भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव के 24 वर्षीय बेटे विभूति यादव जो रविवार सुबह बंगाली टोला स्थित आवास से लापता हो गए थे, उनको पुलिस ने 32 घंटे की लगातार तलाश के बाद बीते दिन सकुशल बरामद कर लिया। विभूति दिल्ली में पढ़ाई करते हैं और हाल ही में अपने पिता के साथ दरभंगा लौटे थे। लापता होने के वक्त वह आवासीय परिसर में टहल रहे थे। उनका पर्स और मोबाइल घर में ही मिला था। पुलिस ने उन्हें सिमरी थाना क्षेत्र के सोभन एकमी इलाके से सुरक्षित बरामद किया। फिलहाल वे मानसिक रूप से व्यथित हैं और मामले की पूरी सच्चाई पूछताछ के बाद सामने आएगी। और इसी के साथ हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, सिंहाचलम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी पशुपालन मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपालन मंत्रालय। आज का तीसरा सवाल है, गोटी कोया जनजातियां मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात, झारखंड और बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा।
इसके साथ ही चौथा सवाल है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 2024 से एडमिरल कप किस देश ने जीता? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, स्पीड गन का मुख्य कार्य क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? ऑप्शन ए किसी वस्तु की दूरी मापना, ऑप्शन बी किसी गतिमान वस्तु की गति मापना, ऑप्शन सी किसी वस्तु की दिशा का पता लगाना, ऑप्शन डी किसी वस्तु के प्रकार की पहचान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी गतिमान वस्तु की गति मापना। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन यादव, वरुण कुमार, रवि मोहन वर्मा, शिवांगी कुमारी, शत्रुघ्न मांझी, चंदन कुमार, विद्यासागर, पुष्पा, नौशाद रजा, दिनेश कुमार, अनवर करीम खान, कुश कुमार, अतीक खान और संतोष चौरसिया। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पेड़ है क्या जिसे आप विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षित होते देखना चाहेंगे? कोई वर्षों पुराना पेड़, और साथ ही इस पेड़ से जुड़ी कोई किस्सा या कहानी है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।